हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अनुपात और समानुपात के क्रम में आज की क्लास हमारी 10वीं क्लास होगी, जो कि मिश्रण पर आधारित प्रश्न होंगे। एक अलग से अर्थमेटिक में आप जानते हैं मिश्रण का एक चैप्टर होता है। 2-3 सवाल कराएंगे इस टॉपिक से। अगर आप ये 2-3 सवाल कर लेते हैं तो इससे एक सवाल से मैं कई तरीके का प्रश्न बना के और उसका आंसर बता के दिखाऊंगा एकदम कम समय में। तो दोस्तों, वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा है इसमें, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। एक मिश्रण है, उसमें अम्ल है और पानी है। इनका अनुपात दिया है, रेशियो दिया है 1:3, 1:3। इनके मिश्रण का अनुपात दिया है 1:3। लिखा है यदि 5 लीटर अम्ल फिर से मिलाया जाए, अगर इसमें 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो नया अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। आप देखेंगे ध्यान से, लिखा है कि 5 लीटर अम्ल मिलाने पर, यानी 5 लीटर अगर हम अम्ल मिलाते हैं तभी तो हुआ है 1:2। अब आप दोस्तों समझिएगा, मैं एक साधारण सी बात कहता हूँ आपसे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2 केजी आलू है और 3 केजी प्याज है। 3 केजी प्याज है। अगर हम आपसे बात कहें कि इनका एक मिश्रण है, दोनों को एक साथ रखा गया है मिला के, तो आप बोलेंगे 2:3 का अनुपात है। अगर 2 किलो आलू तो 3 किलो प्याज है। हम आपसे बात करें कि इसमें अगर हम 2 किलो आलू और मिला दें, 2 किलो आलू और इसमें मिला दें तो इनका अनुपात क्या होगा? आप कहेंगे कि 2 किलो आलू और मिलाएंगे, पहले 2 था अब ये 4 हो गया। लेकिन जो प्याज थी वो तो प्याज जितनी थी उतनी ही रहेगी। इस चीज़ से आप कंफर्म है। जैसे अगर मिश्रण की बात किया जाए, 5 किलो का मिश्रण है, इसमें 2 किलो आलू है, 3 किलो प्याज है। हम आपसे बोलें कि इसमें 2 किलो आलू और मिला देते हैं तो प्याज की मात्रा क्या होगी? तो क्या ऐसा तो है नहीं कि 2 किलो आलू मिलाया तो प्याज पहले 3 थी तो अब ये 5 हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्याज तो वहीं रहेगी। यही कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है। आइए क्वेश्चन पे जैसे लिखा था कि अम्ल और पानी की मात्रा 1:3 है। अगर 5 लीटर अम्ल मिलाते हैं तो अगर अम्ल की मात्रा पहले 1 थी तो 5 मिलाएंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ चेंज हुई होगी। लेकिन जो ये पानी की मात्रा रही होगी वो तो एकदम सेम रही होगी। यहाँ पे लिखा है 3 के अनुपात में, यहाँ पे लिखा है 2 के अनुपात में है। यानी पानी की मात्रा को अगर हम सेम कर लें, बराबर कर लें कि हर जगह बराबर रहे, तो अम्ल की मात्रा हमें पता चल जाएगी, मिश्रण से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 3 के रेशियो में था, यहाँ 2 के रेशियो में। अगर 5 लीटर अम्ल मिलाया गया तो अम्ल तो चेंज होगा, लेकिन पानी तो चेंज होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे अनुपात 3 में है, यहाँ पे 2 में है। इसको हम बराबर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? जैसे हम लोग द्विघात समीकरण को करते थे, यहाँ इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये 2 तिहाई 6 और ये 3 दूना 6, बराबर हो गया पानी। यानी अब 2 से गुणा करेंगे तो सब में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी 3 से यहाँ किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा। यानी इनका जो रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब आप यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पानी की मात्रा समान हो गई। ये पानी है, ये अम्ल है। यहाँ पानी की मात्रा समान हो गई, लेकिन मात्रा बढ़ी किसकी? अम्ल की। पहले 2 थी, अब कितना हो गई? 3 हो गई। पहले 2 थी, अब कितना हो गई? 3 हो गई। कितने की वृद्धि हुई होगी? तो आप बोलेंगे 1 अनुपात की वृद्धि हुई। अब हम आपसे कहें कि 1 अनुपात कब अम्ल बढ़ा, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 5 लीटर अम्ल मिलाया गया।
जब 5 लीटर मिलाया गया तो 1 अनुपात की वृद्धि, यानी 1 अनुपात बराबर 5 लीटर, 1 अनुपात बराबर 5 लीटर। तो पूछा है तो नए मिश्रण की मात्रा बताइए। जो मिश्रण था तो टोटल, इसमें अम्ल 2 है, 3 फिर ये है, यानी टोटल अगर देखा जाएगा यहाँ से अम्ल की मात्रा कितनी थी 5 लीटर। कब आया 1 अनुपात का मान, यानी 5 लीटर मिलाया गया तो 1 अनुपात हो गया। अगर इनका टोटल अनुपात देखा जाए, टोटल मिश्रण कितने का होगा, अगर दोस्तों आप देख रहे हैं ये 3 है अम्ल है तो इसमें 6 पानी है, यानी 3 अम्ल है तो 6 पानी है, यानी टोटल 6 3 9। टोटल मिश्रण कितने का हो जाएगा 9 का हो जाएगा। टोटल जो मिश्रण होगा कितने का होगा 9 का होगा। तो अगर टोटल मिश्रण पूछा जाए तो 6 3 9, तब 1 अनुपात का मान 5, तो 9 5 45 लीटर। ऐसे बोला जाएगा कि मिश्रण, नए मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण क्या हुआ, हमने मिश्रण यही तो बनाया 3 और 6। अगर पहले वाले मिश्रण की बात करते, पहले मिश्रण कितने का था तो 6 2 8, यानी 1 अनुपात का मान 5, तो 8 का 8 5 40 हो जाता, 40 लीटर का मिश्रण हो जाता है ना। ऐसे ही अगर पूछता कि पहले मिश्रण अम्ल और पानी के मात्रा में अंतर कितना है, तो आप देखेंगे अगर अम्ल 5 लीटर बढ़ाने पे 1 यूनिट बढ़ गया, यानी 5 तिहाई 15 लीटर, 15 लीटर अगर अम्ल है तो 6 5 30 लीटर पानी हो जाएगा, 30 लीटर पानी हो जाएगा। अगर आप इनका रेशियो देखेंगे तो 15 कम 15, 15 दूना 30, और यही बोल रहा है कि बाद में 1 संबंध 2 हो जाता है। देखिए 1 संबंध 2 हो गया। अगर पहले की हम बात करते, सबसे पहले क्या अनुपात था, अगर 5 लीटर 1 अनुपात का मान आया तो 2 अनुपात का मान 5 दूना 10, 6 का 5 6 30। अब अगर आप इनका भी रेशियो देखेंगे तो 1 संबंध 3 आएगा, पहले वाला 10 से कम 10, 10 तिहाई 30। समझ पाए आप? फिर एक बार समझते हैं। देखिए करना क्या है आपको, हमने क्या बताया, अम्ल था पानी था, अम्ल पानी की मात्रा कितना अनुपात था 1 संबंध 3 था, 1 संबंध 3 था। फिर लिखा है 5 लीटर मिला दिए तो ये 1 संबंध 2 हो गया, 1 संबंध 2 हो गया। जब 5 लीटर मिलाया, क्या मिलाया, अम्ल मिलाया। जब अम्ल मिलाया कितना 5 लीटर, तो हम कहते हैं जब अम्ल मिलाया तो पानी तो सेम ही रहा होगा, पानी तो बदलेगा नहीं, पानी जितना था उतना अब भी रहेगा। यहाँ पे अनुपात में पानी चेंज है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, सब कुछ बराबर करते हैं, यहाँ 2 से गुणा यहाँ 3 से गुणा। जब यहाँ करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा इधर भी करना पड़ेगा। अब देखेंगे 2 1 कम 2 और 3 दूना 6, यहाँ करेंगे 3 1 कम 3, 3 दूना 6। अब देखिए पानी बराबर हो गया, अम्ल की मात्रा बढ़ी 1 अनुपात में, 1 अनुपात बढ़ी कब 5 लीटर ऐड किया गया, यानी 1 अनुपात का मान 5 लीटर। तो इस समय अनुपात 5 तिहाई 15, 5 6 30। टोटल मिश्रण कितने का हो जाएगा 15 प्लस 30 का 45 लीटर का। कितने का हो जाएगा 45 लीटर का। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसमें लिखा है दूध और पानी के 729 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7 संबंधी 2 है। इसमें एक मिश्रण है दोस्तों, एक दूध है इसमें और एक पानी है। इसमें लिखा है दोस्तों दूध और पानी का जो अनुपात है, अगर दूध 7 है तो पानी 2 है, दूध अगर 7 है तो पानी 2 है। दूध और पानी के 7.3 के अनुपात में मिश्रण प्राप्त करने के लिए इसमें अगर अब हमको 7.7 संबंधी 3 का मिश्रण बनाना है, पहले था 7 संबंधी 2 का, अगर हम बात करें 7 संबंधी 2 की, टोटल अगर ये 7 यूनिट है ये 2 यूनिट है, टोटल मिलाएंगे तो 9 यूनिट है ना। और मिश्रण कितने का था 729 का। अगर हम बात करें 729 लीटर का मिश्रण है, इसमें 7 संबंधी 2 पानी और दूध का मिश्रण, ये दूध है और ये पानी है। तो अगर दूध की मात्रा निकालना हो तो इनका अनुपात योग करते हैं, 7 2 9, टोटल 9 है और टोटल कितना है 729। 729 में 9 से भाग देंगे तो 81 लीटर आएगा, यानी 1 अनुपात का मान 81 लीटर। तो 7 का मान गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 बटे 56,
567 लीटर कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा। इसकी बात करें तो 2 लीटर, इसका 2 अनुपात है तो 81 दूना 162 लीटर पानी हो जाएगा, है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि 7:7 संबंधित 3 के अनुपात में मिश्रण प्राप्त करने के लिए, ये मिश्रण प्राप्त करना है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। आप देखिए यहाँ तो दूध तो सेम रहेगा, क्योंकि पानी मिलाने की बात किया गया है तो दूध यहाँ पहले से ही सेम दिया गया है। पानी की बात किया जा रहा है, या पहले 2 था अब 3 हो गया, तो कितना मिलाया गया होगा, आप कहेंगे 1 अनुपात, यानी 1 अनुपात मिलाया गया होगा। और 1 अनुपात का मान कितना आया था, 81 लीटर, तो कितना मिलाना पड़ेगा, 81 लीटर। समझ रहे हैं आप। देखिए लिखा था पहले दूध और पानी की मात्रा 7 संबंधित 2 है, बाद में 7 संबंधित 3 बनाना है, और 7 संबंधित 3 बनाने के लिए 7 क्या है, दूध है, 3 पानी है। अब बोला है पानी कितना मिलाया जाए, तो हम कहते हैं अगर 729 लीटर का मिश्रण है 7 संबंधित 2 के रेशियो में, तो अगर 1 का रेशियो का मान किया जाए तो अनुपाती योग से भाग देते हैं, यानी 9 से भाग देंगे तो 1 अनुपात का मान 81 लीटर। और यहाँ आप देख रहे हैं पानी कितना बढ़ाया गया है, पानी कितना इसमें मिलाया जाएगा, यानी 2 से 3 हुआ तो 1 ही अनुपात तो बढ़ा, यानी 1 अनुपात बढ़ा, यानी 81 लीटर पानी बढ़ा। आइए ऐसे ही एक आध सवाल और करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये तीसरा सवाल। इसमें लिखा है एक मिश्रण में सोने व चांदी की मात्रा का अनुपात 1:4 है। एक मिश्रण है, इसमें सोना है और चांदी है। लिखा है इनके मिश्रण में जो अनुपात इनका है 1:4 का है, 1:4 का है, 1:4 का अनुपात है। लिखा है यदि 50 ग्राम सोना मिश्रण में मिला दिया जाए, अगर इसमें हम 50 ग्राम सोना मिला देते हैं, 50 ग्राम सोना इसमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, तो नए मिश्रण में सोने व चांदी का अनुपात जो हो जाता है वो 2:3 का हो जाता है। यही तो कह रहा है 2:3 का हो जाता है। तो मिश्रण की मात्रा बताइए, पूरा मिश्रण बताना है कितने का वो मिश्रण हो जाएगा। दोस्तों एक बात देखिए, लिखा है कि सोने व चांदी की मात्रा 1:4 है, हमने लिख दिया 1:4। 50 ग्राम जब सोना मिलाया तो यही अनुपात 2:3 में बदल गया, लिख दिया 2:3। अब आप ध्यान देंगे इसमें लिखा है कि 50 ग्राम सोना मिलाया गया। अगर सोना मिलाया गया, ये पहले 1 था 2 है, ये 4 से 3 है, तो चांदी को तो चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि चांदी जितना रही होगी पहले अब भी उतना ही रहेगी, क्योंकि इसमें तो सोना मिलाया गया, मात्रा तो बढ़नी चाहिए सोना की। इस वजह से हमको क्या करना है, चांदी वाली मात्रा को सेम करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 से, है ना, क्योंकि ये अनुपात चेंज नहीं होने देना है। अब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो गया 4 तिहाई 12। अगर अब आप देखें दोस्तों तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि चांदी की मात्रा सेम हो गई, पहले 12 अगर रही होगी तो अब भी 12 है, लेकिन सोने की मात्रा पहले 3 थी तो अब कितना हो गई, 5, 8 हो गई। अगर 3 से 8 हो गई तो कितने की वृद्धि हुई, सोना मिलाया गया होगा 5 यूनिट। 8 से 3 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 5 यूनिट सोना मिलाया गया होगा, और इसकी वैल्यू दिया है कि 50 ग्राम मिलाया गया। यदि 5 यूनिट मिलाया गया 50 ग्राम के बराबर हो गया 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान आप कहेंगे 10 ग्राम। जब 1 यूनिट का मान 10 ग्राम, तो बोला है कि नए मिश्रण का, तो मिश्रण की मात्रा बताइए, नए मिश्रण का जो मात्रा है वो बताइए। पहले बताइए, अगर ये 8 अनुपात है तो इसके साथ ये 12 है, तो 12 8 आप कहेंगे 20। टोटल मिश्रण कितने का है, 20 का हो गया। अगर 5 यूनिट ये बढ़ा तो 10 ग्राम इसमें सोना, इसका मतलब मात्रा आया 1 यूनिट का। 5 यूनिट का अंतर था तो 50 ग्राम, 1 यूनिट 10 ग्राम के बराबर। तो कितना टोटल मिश्रण नया वाला है, 8 अगर सोना है तो 12 चांदी है, यानी टोटल मिश्रण का है 20।
टोटल अगर किया जाए मिश्रण तो कितने का है 20 का, तो 1 अनुपात बराबर 10 ग्राम, तो 20 अनुपात बराबर 200 ग्राम। ये रहा आपका मिश्रण का अनुपात। जैसे फिर समझते हैं, लिखा था 1:4 का अनुपात था, लिख दिया हमने। फिर लिखा 50 ग्राम सोना मिलाया तो 2:3 हो गया, 2:3 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 1:4 से 2:3 जब हो रहा है, ये सोना है, गोल्ड है, ये चांदी है, सिल्वर, अगर सोना में 50 ग्राम मिलाया गया तब ये अनुपात बढ़ा, लेकिन चांदी तो सेम रही होगी। हमने क्या किया, चांदी को सेम कर दिया, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 4 से। जब गुणा किया तो 3 एकम 3 अनुपात 3:3 चौको 12 और 4 दूना 8 और 4 3 12। अब चांदी सेम हो गई, लेकिन सोने में डिफरेंस आया कितने का, 3 से 8 हुई, यानी 5 का डिफरेंस। 5 का डिफरेंस कब आया, 50 ग्राम सोना मिलाया गया, तो 5 का मान 50 ग्राम, तो 1 का मान 10 ग्राम। जब 1 का मान 10 ग्राम तो मिश्रण कितने का है, 12 8 20 का। सोना और चांदी का मिश्रण 12 8 20 का। जब 1 का मान 10 ग्राम तो 20 का मान 200 ग्राम, है ना। तो ये रहे क्वेश्चन दोस्तों, जो मिश्रण पे आधारित प्रश्न थे। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्टकट में हल करेंगे, हमने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। जय हिंद।